कलवरी के क्रूस पर 2000 साल पहले ही। और जो कुछ यीशु ने पहले कर दिया है उसमें कोई और नहीं जोड़ सकता कि श्राप को दूर कर दे। उसने इसे पहले कर दिया है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप श्राप को दूर करने के लिए आपको कुछ और करना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं कि श्राप दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसमें चलना होगा, इसमें विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा, इसे प्राप्त कर आशीष में चलना होगा और श्राप के विचार का इनकार करना होगा। When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. आशीष हम पर है, श्राप चला गया। श्राप क्या है? श्राप का अर्थ है दोषी ठहराना या विनाश के लिए चिन्ह लगाना। विनाश के लिए मुझ पर चिन्ह नहीं लगा है, सफलता के लिए लगा है। मैं सफलता के लिए नियुक्त किया गया हूं, मैं सफलता के लिए निश्चित हूं। लेकिन समस्या यह है कि आपको इसमें विश्वास से चलना होगा, महसूसीकरण से नहीं चल सकते। आप इसमें महसूसीकरण से नहीं चल सकते। आप जो देखते हैं उससे नहीं चल सकते। दूसरे क्या कहते उससे? यही समस्या है। बहुत से लोग कहते हैं, खैर किसी ने कहा मुझ पर श्राप है। देखिए, विश्वास से नहीं चल रहे हैं आप। दूसरे ने क्या कहा उस पर चल रहे हैं। आप प्रभु के वचन से नहीं चल रहे हैं, एक मनुष्य ने जो कहा उस पर चल रहे हैं। आप इस आशीष में और किसी तरह से नहीं चल सकते। विश्वास के बिना नहीं चल सकते। विश्वास क्या है? विश्वास प्रभु के वचन पर भरोसा करता है और प्रभु के वचन पर काम करता है। विश्वास कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे श्राप उठा लिए और मुझे अब्राहम की आशीष दी, तो मैं खुद को आशीषित कहूंगा। तो मैं ये जो देख रहा हूं वो क्या है? ये आशीष नहीं दिखती, श्राप दिखते हैं। मैं खुद को आशीषित कहूंगा और इस श्राप को बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं आशीषित हूं। मैं विश्वास पर खड़े रहकर आशीष पर विश्वास करूंगा, यहां तक
कि मेरे जीवन की परिस्थिति भी बदल जाएगी और सही तरह से सब होगा और सब कुछ आशीष दिखाई देगा। देखिए, यानी आपको विश्वास से चलना होगा। आप दृष्टि से नहीं चल सकते, आपको विश्वास से चलना होगा। आपको विजय में चलना होगा, विश्वास में चलने के द्वारा। अब बहुत से लोग इन दिनों में श्राप पर गौर करते हैं और इसलिए हमें श्राप से निपटना होगा, क्योंकि पूरा मसीह संसार ऐसे दिखता है कि वो कई बार इस गड़बड़ी में दिखते हैं। कम से कम इस मसीह संसार का एक भाग तो है, वो इस गड़बड़ी में दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि उन पर किसी तरह का श्राप है, वो श्राप पर गौर करते हैं। वो कहते हैं, ओ भाई, शायद कोई श्राप होगा, कोई शैतान होगा। वो शैतान और श्राप के बारे में सचेत रहते, यानी जब भी आंखें बंद करते तो शैतान को देखते, जब भी आंखें खोलते तो शैतान को देखते। जानते हैं, मेरे एक पास्टर दोस्त अपने एक मेहमान पास्टर को एक परिवार से मिलाने के लिए लेकर गए। वो इस जगह प्रचार कर रहे थे और ये लोकल पास्टर ने कहा, चलो हमारे एक परिवार से मिलने के लिए चलते हैं। तो वो उनसे मिलने गए और बातचीत की और फिर प्रार्थना का समय आया तो लोकल पास्टर ने कहा उस मेहमान पास्टर से, आप प्रार्थना कीजिए। तो ये मेहमान पास्टर मेरे जैसे थे। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की, बस प्रार्थना करना शुरू कर दी कि प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद दिए और कुछ वचन कहें और प्रभु के वचन से प्रार्थना की और प्रभु के वचन से और खत्म किया। और जैसे उन्होंने खत्म किया तो लोकल पास्टर ने कहा, क्या पास्टर, आपने बस प्रार्थना की, ये क्या है? और इस मेहमान पास्टर ने कहा, क्या गलत हुआ? और लोकल पास्टर ने कहा कि आपने कुछ नहीं देखा? और मेहमान पास्टर ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, भाई, मैंने दो अंधकार की शक्ति देखी। जैसे ही हमने आंखें बंद की, मैंने दो अंधकार की सामर्थ देखी, आपने नहीं देखी? और ये पास्टर मेरे जैसे थे। इस पास्टर ने उनसे कहा, जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो हमेशा शैतान को क्यों देखते हैं? उसने कहा, प्यारे भाई, हर समय जब आप आंखें बंद करते हैं तो प्रभु को देखना सीखे, प्रभु को देखना सीखे। जब भी आंखें बंद करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति को देखना सीखे, शैतान को न देखे। जानते हैं, उसे अनदेखा करे। वो वहां पर है तो क्या उसे अनदेखा करे, भूल जाए। जानते हैं, शैतान की उपस्थिति को। जब मैं छोटा था तो बहुत ही प्रभावित होता था, मेरे प्रभु, ये भाई जानते कि शैतान कहां पर है? मैं शैतान को नहीं देख सकता, ये देखते हैं, ये जरूर कोई होंगे, ये वरदान पाए व्यक्ति हैं। सोचता हूं कि इनमें कोई आत्मिक वरदान है, ये जानते हैं कि शैतान कहां है। तो मैं इन्हें परमेश्वर के महान जन के रूप में देखता था। मेरे प्रभु, ये जानते कि शैतान कहां पर है, ये बता सकते कि शैतान कब गया और कब शैतान वापस आया और शैतान क्या कर रहा है, ये सब जानते हैं। ये जानते हैं कि बिल्कुल क्या हो रहा है। ओ, मैं बड़ी श्रद्धा से इन्हें देखता था। मेरे प्रभु, ये शैतान के बारे में बहुत ही सचेत हैं। ये जानते हैं क्या हो रहा है, ये आत्मिक क्षेत्र को जानते हैं और क्या हो रहा है आत्मिक संसार में, ये सब जानते हैं। फिर जब मैं वचन में जाने लगा तो मैं कुछ समझने लगा। मैं सोचता हूं कि शुरू के दिनों में मैं इसी तरह सोचता था, निश्चित करना चाहता था कि सबसे पहले सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दूं। पहले सब दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहता था, निश्चित करना चाहता था कि उन सबको बांध दूं, उन्हें बांध कर एक कोने में रख दूं और फिर सभा शुरू करूं। तो मैं महसूस करने की कोशिश करता कि क्या यहां पर शैतान है या नहीं, क्या मैं काम कर सकता हूं, आगे बढ़ूं या नहीं, क्या मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं। इस तरह की बातों को महसूस करता था। लेकिन फिर कुछ लोग जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आप भी पुरानी बातों में से होकर गए हैं। लेकिन फिर मैं वचन में जाने लगा और मेरा सब कुछ बदल गया। मैंने जानना शुरू किया कि मैं सभा में आया हूं। मैंने जानना शुरू किया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। मुझे शैतान से ज्यादा प्रभु के बारे में सचेत होना होगा। मैंने शैतान के बारे में सचेत होना बंद कर दिया। मैंने इस बात की परवाह करनी बंद कर दी कि शैतान कहां पर है और वो क्या कर रहा है। हम बहुत सोचते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में तुरंत सचेत होने लगा। प्रभु की महिमा के बारे में, प्रभु की उपस्थिति के बारे में, उस जगह परमेश्वर की तुरंत उपस्थिति के बारे में। यानी मैं वो नहीं करता। इसीलिए मैं जब आता हूं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, सुंदर तरह से सभा शुरू करता हूं और बस कहता, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू यहां है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मुझे परवाह नहीं कि शैतान यहां पर है, उसे होने दे। जानते हैं, वो बहुत डर जाएगा।
वो कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे बांध नहीं सकता, वो मुझे प्रचार से रोक नहीं सकता, मुझे आराधना से रोक नहीं सकता, मुझे गाने से रोक नहीं सकता। इसलिए मैं यहां पर खड़े होकर उससे सहयोग नहीं दूंगा। ओ, मैं सोचता हूं कि शैतान मुझे बांध रहा है, मैं अब नहीं गा सकता। मेरी आवाज काम नहीं कर रही क्योंकि शैतान ने बांधा है। मैं नहीं गा सकता क्योंकि शैतान मुझे रोकता है। मैं प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि शैतान बीच में है, उसे बीच से दूर करे। आप उसे इतना सम्मान क्यों देना चाहते हैं? उसकी ओर ध्यान क्यों देना चाहते हैं? उसे महिमा क्यों देना चाहते हैं सभा के लोगों के बीच में ही? क्योंकि वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो आपको रोकता है प्रचार से, वो आपको आराधना से रोक सकता है। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि आपको इससे और उससे रोक सकता है, और आप सहयोग देते हैं। उसको सहयोग न दे, वो आपको रोक नहीं सकता। वो बंधा है, वो खत्म हुआ, वो आपके पैरों के नीचे है, और आपके पास शैतान पर अधिकार है। इसीलिए अधिकार के व्यक्ति के रूप में खड़े हो, और इस बात को वो जान ले कि वो अधिकार के व्यक्ति के सामने आया है। देखिए, जब मैं इन बातों को धीरे धीरे सीखने लगा और मैं बेहतर होने लगा, प्रभु का धन्यवाद कि मैं उस तरह नहीं रहा। शैतान हमें कुछ करने से रोक नहीं सकता। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। यानी सभा में ऐसा है और आपके घर में भी ऐसा ही है। शैतान के बारे में इतने सचेत न हो। जानते हैं, खुद को शैतान के बारे में इतने सचेत होने के लिए खुद को ट्रेन न करें कि वो कहां है, क्या कर रहा है। ये सब सचेत हो जाएं, खुद को ट्रेन करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में जिए और चलने लगे। जब आप सोने के लिए लेटते हैं, खुद पर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करें। जाने कि परमेश्वर आपके साथ है। शैतान के बारे में सोचते न रहें। जानते हैं, जब आप उठते हैं, जब अपनी आंखें खोलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत हो। उसकी उपस्थिति, उसकी आशीष आपके पास है। आमीन। मैं सोचता हूं कि मुझे विश्वासियों से कहना होगा कि वो बदल जाएं। वो जो है उससे बदलकर जो होना चाहिए वो हो जाएं। जानते हैं, मैं महसूस करता हूं कि बहुत से विश्वासी इस तरह की बातों में हैं, और उन पर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि कई बार उन्हें इन बातों में लाया जाता है। वो सोचते हैं कि आत्मिक जीवन यही है। ये भाई सोचते हैं कि वो शैतान को आसपास महसूस कर सकते हैं। जानते हैं कि शैतान कहां है। वो प्रभु के राज्य के लिए महान सेवा कर रहे हैं। जानते, लेकिन सच में वो सभा नहीं कर रहे हैं, वो सभा खराब कर रहे हैं क्योंकि वो शैतान को महिमा दे रहे हैं। कहते हैं वो यहां है, वहां है, और प्रभु वहां है इस बारे में नहीं कहते हैं। वो महान हम में है, वो हम में रहता है, वो वहां है, और शैतान उसके सामने कुछ नहीं है। आइए प्रभु के बारे में कहे। देखिए, यानी शैतान की सचेतता न रखे, श्राप के बारे में सचेत न रहे। केवल शैतान की सचेतता नहीं, बहुत से लोग श्राप की सचेतता रखते क्योंकि वो इसमें ट्रेन किए गए। ओ, मैं सोचता हूं किसी ने आप पर श्राप भेजा है। वो कहते किसी ने आप पर यह भेजा, वो भेजा, तो लोग श्राप के बारे में सचेत होते हैं और श्राप की सचेतता में चलते हैं, जबकि आप निश्चित नहीं कि प्रभु क्या कर रहा है। हाँ, और आप नहीं सोचते कि प्रभु वहां पर क्या करने के लिए आया है और उसकी उपस्थिति है, और आप इतने सचेत हैं शैतान और उसकी उपस्थिति के बारे में। यह पूरी तरह से बेकार है, जरूरी नहीं है। जानते हैं, बाइबल कहती है कि गलातियों 3:13 कहता है, वो हमारे लिए श्राप बना कि हम आशीषित हो जाएं। मसीह ने हमें छुड़ाया है। उसने हमारा श्राप उठा लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। क्या यह हो चुका है या होने वाला है? कम ऑन, पहले ही हो चुका है। ठीक है, यह हो नहीं रहा है, ना होने वाला है, यह पहले ही हो चुका है। ठीक है, यानी श्राप चले गए हैं। अब हमें श्राप तोड़ने की सभा नहीं चाहिए। हेलो, हमें श्राप तोड़ने की सभा नहीं चाहिए। हमें यह चाहिए कि हमें ऐसी सभा करनी है जहां हम लोगों के मन की बातों को तोड़ दे कि वो श्रापित हैं। हम प्रभु का ज्ञान लाते हैं और ये मानसिक बातों को तोड़ते हैं। इन बातों के लिए ये मानसिक बंधन कि वो सोचते हैं कि उन पर कोई श्राप है या किसी ने श्राप डाला है, और ये सब। देखिए, आपको इसे परमेश्वर के ज्ञान से तोड़ना होगा। ये श्राप तोड़ने की सभा नहीं है। आप बस प्रभु का वचन प्रचार करें, उन्हें बताएं, और सब तोड़ा जाएगा। ये इसी तरह टूटता है। मेरे लिए देखिए, नहीं तो मैं बाकी सब लोगों के जैसे ही सोचता। प्रभु का ज्ञान आता है और आप अलग तरह से सोचते हैं। आप सत्य जानने लगते हैं। यानी परमेश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है। यानी हम सभा करते हैं, श्राप तोड़ने की सभा नहीं, लेकिन ऐसी सभा जो आपको बताती है कि श्राप टूट चुका है कलवरी के क्रूस पर 2000 साल पहले ही,
और जो कुछ यीशु ने पहले कर दिया है उसमें कोई और नहीं जोड़ सकता कि श्राप को दूर कर दे। उसने इसे पहले कर दिया है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप श्राप को दूर करने के लिए आपको कुछ और करना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं कि श्राप दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसमें चलना होगा, इसमें विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा, इसे प्राप्त कर आशीष में चलना होगा और श्राप के विचार का इनकार करना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको श्राप नहीं तोड़ना है, आपको इसकी वास्तविकता और ज्ञान में चलना होगा। आमीन। लेकिन बात तो यह है कि बहुत से लोग महसूसीकरण पर आधारित होते हैं। यही समस्या है। लोगों से पूछता हूं कैसे पता श्राप है? खैर भाई, किसी ने बताया वो कहते। ये एक बात है कि कोई आकर उन्हें ये बताता है, वो आकर उन्हें बताते हैं। दूसरी क्या कहते हैं? दूसरी बात यह है कि वो महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कल रात मैं सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरी छाती पर खड़ा है, मेरे सीने को दबा रहा है। शायद आपने बहुत खा लिया होगा, कुछ खाया होगा, थोड़ा सोडा पी ले। आप तुरंत क्यों सोचते हैं कि शैतान आपके सीने पर खड़ा है? और वो किसी से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो तुरंत कहते हैं, हाँ 10 साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे पता है वो शैतान कौन है। यानी वो महसूस करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊं। देखिए, यदि कोई आपको यह बताएं कि आप पर श्राप है और आप विश्वास करते, तो जल्दी आप उसके लिए महसूसीकरण बनाते हैं। हेलो, क्या आप जो विश्वास करते हो उसके साथ चले? देखिए, विश्वास हमेशा महसूसीकरण लाता है। कहिए कि आप अंधेरे कमरे में और विश्वास करते कि वहां शैतान है, तो आपको तुरंत पसीना आएगा। ठीक है, यह पसीना कहां से आया? वहां गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि आप विश्वास करते कि शैतान है। कुछ अजीब उपस्थिति थी भाई, लगता है शैतान है, मुझे सिर से पैर तक पसीना आ गया। मैंने कहा सबूत क्या है कि शैतान वहां था? क्योंकि पसीना आ गया भाई, बड़ी बात थी। मुझे पता है पसीना कैसे आया, क्योंकि आपने विश्वास किया कि शैतान वहां है। ओ, मैं जानता हूं भाई, मेरे सिर से पैर तक पसीना आ गया। मुझे ऐसे नहीं होता है भाई, नहीं आता, विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब विश्वास करते हैं। किसी ने आपको बताया कि शैतान है और आपने इस पर विश्वास किया और फिर आपको सिर से पैर तक पसीना आया। यानी महसूसीकरण हमेशा शुरू होता है जो आप विश्वास करते हो उससे। महसूसीकरण हमेशा आपके विश्वास को सहयोग देता है। यानी यदि आप विश्वास करें कि आप पर किसी तरह का श्राप रखा गया और इस तरह का कुछ है, तुरंत ही महसूसीकरण इन बातों के साथ में जाता है और अनुभव जो इन चीजों के साथ चलते हैं वो भी होने लगते हैं। तो आप जाकर सोते हैं और एक काले कुत्ते को देखते हैं। हाँ भाई, आप सही है, आपने मुझसे कहा था कि किसी ने मुझ पर जादू किया। कल मैं सो रहा था, मैंने काला कुत्ता देखा और एक सांप देखा। तुरंत ही यह सब शुरू हो जाता है, अनुभव होते हैं। फिर आप कहते हैं, आप कैसे निश्चित है कि आप पर श्राप है? देखिए भाई, उस भाई ने कहा था कि मुझ पर श्राप है, प्रभु ने उन पर प्रकट किया था। कल जब मैं सो रहा था मैंने देखा, मुझे सिर से पैर तक पसीना आया। कौन सी बड़ी बात है? आपने काला कुत्ता देखा और एक सांप देखा और सिर से पैर तक पसीना आ गया, और इसलिए यह निश्चित सबूत है कि आप पर श्राप है। गलातियों 3:13-14 के बारे में क्या, जहां यह कहता है कि यीशु ने आपका श्राप उठाया कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। क्या आप ये विश्वास करते हैं? नहीं, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। आपने विश्वास किया कि वो मनुष्य ने क्या किया, इसलिए आपने जाकर सपना देखा, आपने ये अनुभव किया और पूरी क्रिया में से आप गए। ये सब संभव है। देखिए, मुझे पता नहीं कि यह ऐसा क्यों है कि जो मनुष्य कहता है उस पर विश्वास करते हैं, जो वचन कहता है उस पर विश्वास नहीं करते। जानते हैं, बाइबल कहती है उदाहरण के लिए कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। ठीक है, आप चंगे हो चुके। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले क्रूस हुआ था, आप चंगे हो चुके। ये वो रिपोर्ट है। लेकिन भाई, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट की राह देख रहा हूं। लेकिन आपको पहली रिपोर्ट मिल गई है, यह अच्छी रिपोर्ट है। अब यदि वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर उन्हें यह रिपोर्ट दे कि कुछ नहीं दिखता है, कैंसर नहीं है, कोई सबूत नहीं, यहां किसी तरह से कैंसर का कोई सबूत नहीं, अब आप खुश हो सकते हैं। तुरंत ही वो खुश हो जाते हैं, वो डॉक्टर के टेबल पर नाचना चाहते हैं। ओ, कैंसर नहीं है।
क्योंकि सबूत है। आप पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 पर क्यों नहीं नाचते हैं? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब आप चर्च में आते हैं और जब आप घर में आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर सोचते और मनन करते, आपको यही करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर आपको आनंद मनाना चाहिए, जो वचन कहता है, क्योंकि यही अच्छी खबर है। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा। यह अच्छी रिपोर्ट है, यह अद्भुत रिपोर्ट है, यह अद्भुत फाइनेंशियल बैलेंस शीट है। आमेन। इस पर आनंदित हो, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें, इसके लिए गीत गाए, इसके लिए नाचते रहें, इसके लिए चिल्लाएं, इसके लिए कूद पड़े। ऐसा क्यों नहीं करते? हेलो। देखिए, यही समस्या है। हम नहीं सोचते कि यह इतना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर उठाया नहीं गया है। आपने प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिया है जितना हमें देना चाहिए। यही समस्या है। हमने लोगों को नहीं बताया कि प्रभु का वचन सारी बातों से बढ़कर है इस संसार में। उन्हें यह नहीं बताया, इसलिए हम इस पर आनंद नहीं मनाते, बाकी सारी बातों पर आनंद मनाते हैं। हां, तो चलिए प्रेरित 8 देखें और मैं आपको ये दिखाता हूं। फिलिपुस सामरी नगर में प्रचार कर रहा है। जो तीतर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वचन, सब लोग कहें वचन। ये नहीं कहता वो तीतर बितर हुए थे, यानी जो यरूशलेम से तीतर बितर हुए, वो हर जगह गए और श्राप तोड़ने की सभा करने लगे। नहीं, वो प्रचार कर रहे थे वचन का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह सेवकाई किस बारे में है। मसीह सेवकाई तो वचन का प्रचार करना है। जहां भी वो गए वचन प्रचार किया। अगला वचन, फिर फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। सब लोग कहे मसीह का प्रचार, यानी मसीह का प्रचार करना, वचन प्रचार करना, वचन का प्रचार और मसीह का प्रचार, मसीह सेवकाई इसी के बारे में है, श्राप तोड़ने की सभा में नहीं। लेकिन वचन और मसीह का प्रचार करना क्यों? उन्होंने मसीह के बारे में क्या प्रचार किया? क्योंकि जब मसीह का प्रचार करते तो श्राप पहले ही टूट जाते हैं। उन्होंने किस मसीह का प्रचार किया? उन्होंने उस मसीह का प्रचार किया जो हमारे लिए श्राप बना कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। तो वो श्राप तोड़ने की सभा नहीं कर रहे थे, वो ऐसी सभा कर रहे थे जहां वो घोषणा कर रहे थे कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है। वो इसी तरह की सभा कर रहे थे। हेलो, प्रचार चल रहा था, वचन का प्रचार, मसीह का प्रचार, यही तो हो रहा था। और फिर इसे सुनिए, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखा रहा था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़ी शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। जब मसीह का प्रचार होता है, मसीह ने जो किया वो प्रचार होता है, और जब जो क्रूस पर हुआ वो प्रचार होता है, तब क्या होता है? जो लोग सुनते हैं वो चमत्कार पाते हैं, वो चंगे होते हैं, वो जानते हैं, उनके साथ में चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है और बहुत से लोग लकवे के रोगी और लंगड़े अच्छे होते हैं। लंगड़े भी अच्छे हुए, ये कहता है, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये सब शुरू हुआ मसीह के प्रचार और वचन के प्रचार से, और ये चमत्कारों की श्रृंखला से शुरू हुआ और लोग बहुत आनंद मनाने लगे। आमीन। श्राप तोड़ने की सभा नहीं, केवल प्रचार की सभा। और परिणाम हुआ चमत्कारों में, और परिणाम हुआ महान आनंद में। यह सच्ची मसीह सेवकाई है। यह इसी तरह होना चाहिए। वचन का प्रचार करें, मसीह का प्रचार करें। आप प्रेरित अध्याय 16 में पढ़िए, पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। यह कहता है कि जन्म से अपाहिज मनुष्य सभा में बैठा था। जैसे उसने पौलुस का प्रचार सुना, उसमें चंगाई का विश्वास आया। विश्वास। जब उसने पौलुस का प्रचार सुना तो उसमें चंगाई का विश्वास कैसे आया? क्योंकि पौलुस प्रचार कर रहा था कि कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ है, कि उसने हमारी बीमारी उठा ली और हमारे दर्द को सह लिया। वो इसका प्रचार कर रहा था। हां, पौलुस 7 स्वर का प्रचार नहीं कर रहा था और इस मनुष्य ने सुना और चंगाई का विश्वास आया। नहीं, यह संभव नहीं है। हां, पौलुस और कुछ प्रचार नहीं कर रहा था और इसमें चंगाई का विश्वास आया। नहीं 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 नहीं, पौलुस इस व्यक्ति की परिस्थिति से मिलता हुआ प्रचार कर रहा था। और कैसे मसीह ने उसके लिए कुछ किया, वो यही प्रचार कर रहा था। और जब मनुष्य ने इसे सुना, वो तो बहुत ही
भयानक दशा में था और उसमें चंगाई का विश्वास आया और पौलुस देख सकता था कि उसमें चंगाई का विश्वास आया है। मैं बता सकता हूं कि पौलुस ने क्या प्रचार किया। पौलुस ने क्रूस के बारे में प्रचार किया कि कैसे उसने हमारी बीमारी को उठा लिया, हमारे दर्द को सह लिया, कैसे उसने हमारे श्राप उठाए और कैसे सब कुछ उठाया गया। अब चंगाई है, आनंद है, छुटकारा है और अब सब कुछ है मसीह यीशु में। उसने यही प्रचार किया होगा। उस मनुष्य ने जितना सुना उतना विश्वास आया कि चंगा हो जाए। Greatest day in history, that the speed you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal you have wondered in. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face.